नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और मैं एक बार फिर से मुखातिब हूं आप सभी के साथ एक शानदार सेशन लेके, जहां पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो प्रैक्टिकल पहली बार दे रहे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे होंगे और उनको बहुत ज्यादा टेंशन, दे आर वेरी टेंस कि किस तरीके से यार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, मेरी फाइल पूरी है नहीं है, कितने मार्क्स मेरे को एग्जामिनर देगा, क्या भाई हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए टू जेड डाउट हम इस वीडियो में, इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है तो आपको पहली चीज जो आपको समझनी है कि आपका एग्जामिनेशन टोटल 30 मार्क्स का होता है। आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन है वो 70 नंबर का 70 मार्क्स का होगा, जिसमें एडिशन होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 70 मार्क्स। तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाते हो तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कितने सेक्शंस है, कौन कौन सी चीज कितने मार्क्स कैरी करती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को सुना होगा प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, कभी प्रोजेक्ट बनाना होता है, हो सकता है आपको यह भी सुना होगा एक वाइवा, यानी कि वहां पे एक आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 1-to-1 क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर पूछेगा। तो सबका एक सिनेरियो आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यह चीज ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली हमारा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिकल में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों में अलग अलग चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल मिलेंगी। तो आपको सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर सबसे पहला जो काम आपसे करवाएगा वो करवाएगा 2 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके दिखाने हैं एग्जामिनर के सामने। एक सेक्शन ए से निकल के आएगा, एक सेक्शन बी से निकल के आएगा। अब वो देखेंगे सेक्शन ए में कौन से प्रैक्टिकल्स है, सेक्शन बी में कौन से प्रैक्टिकल्स है, लेकिन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से एक एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके एग्जामिनेशन के सामने दिखाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक अगर क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है तो 7 + 7 टोटल कितना हो गया आपका 14, यानी कि 14 मार्क्स का आपको ये एग्जामिनेशन में आपको आएगा। जब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, आपसे कोई 2 रैंडम एक्सपेरिमेंट पूछेगा। अब जर्नली केस में आप लोग देखोगे तो पहला केस तो ये है कि एग्जामिनर अपने से ही कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दे देगा, वो आपको करना होगा। कई एग्जामिनर काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कोई आप 4 एक्सपेरिमेंट बना ले जाओ, 2 पहले से 2 दूसरे से, आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको वही परफॉर्म करने के लिए वो दे सकता है। यानी कि जो 14 मार्क्स है ये आपके कंफर्म हो सकते हैं अगर आपको जितने भी प्रैक्टिकल आपके एग्जामिनेशन में है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, वो दोनों आपको आते हो। क्लियर? आई होप कि पहला जो एक्सपेरिमेंट का सेक्शन था आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे समझो 2 सेक्शंस है, मैंने बताया ना आपका ये वाला सेक्शन ए है बच्चों, और यहां पे देखो यहीं पे आपका सेक्शन बी है। क्लियर? क्या करना है कि कौन सी एक प्रैक्टिकल आपको आसान लगती है वो आपको अपने डिफेंस के लिए, अपने वाइवा के लिए, अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए तैयार करके लेके जानी है। अब देखिए पहले बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में बेसिकली 3 चैप्टर से आपकी प्रैक्टिकल्स आती है। पहला है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत सारे बच्चे खाली इसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बच्चों आपकी कितनी प्रैक्टिकल्स आती हैं, देखो 1, 2 और 3, यानी कि पहले 3 प्रैक्टिकल आपके कौन से चैप्टर से है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, टू डिटरमाइन द रेसिस्टिविटी ऑफ द 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट में जो ग्राफ प्लॉट करके आपको रेसिस्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि आपके पास टोटल कितनी प्रैक्टिकल्स है बच्चों, आपके इस चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 प्रैक्टिकल है। आपको दिख रही है 4, आपको जो 3rd प्रैक्टिकल है, ये वाली 3rd प्रैक्टिकल, इसमें आपको ऑप्शनल है, एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके ऑप्शनल है। मतलब आप इसको परफॉर्म कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो, लेकिन आपको टोटल कितनी प्रैक्टिकल्स देनी है, करनी है, 3 प्रैक्टिकल्स करनी है। सेकंड जो चैप्टर आता है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म,
ये आपका अगला चैप्टर है जहां से आपको बेसिकली 2 प्रैक्टिकल मिलेंगी, प्रैक्टिकल नंबर 4 और प्रैक्टिकल नंबर 5। ये तो 2 एक्सपेरिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों आपको करने हैं। और आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है यानी कि एसी जिसको बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट से खाली आपको एक ही प्रैक्टिकल मिलेगी जो है आपकी प्रैक्टिकल नंबर 6। इन शॉर्ट आपको टोटल 7 प्रैक्टिकल्स आपके इन सेक्शन ए में मिलेगी, जिनमें से आपको लैब में जाके 7 करनी थी या फिर जिनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने एक्सपेरिमेंट आपके दिए हुए हैं, मूविंग चार्ज से कितने एक्सपेरिमेंट आपको दिए हुए हैं और अल्टरनेटिंग करंट से कितने एक्सपेरिमेंट आपको दिए हुए हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा आगे चलोगे तो सेक्शन बी में चले तो सेक्शन बी में आपके 2 ही चैप्टर है बच्चों, पहला ऑप्टिक्स है और दूसरा है आपका सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में आपको 1/4 कैरेक्टरिस्टिक निकाली है पीएन जंक्शन की, किसमें? दोनों में, फॉरवर्ड बायसिंग में एंड रिवर्स बायसिंग में। आपको ये अच्छे से याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग में आपको दोनों निकालनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। सेमीकंडक्टर से ओनली 1 प्रैक्टिकल है सेक्शन बी में। अच्छा, जितनी भी आपको 8 प्रैक्टिकल बच गई बच्चों, ये 8 की 8 प्रैक्टिकल आपकी ऑप्टिक्स से, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा जो फिजिक्स में क्लास 12th में जो चैप्टर है ना बच्चों, वो कौन सा? आपका ऑप्टिक्स है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिक्स का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल आपको जो आसान लगे कोई 2 आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि अगर एग्जामिनर आपको सारी नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेक्शन ए से कोई 2 प्रैक्टिकल बना ले और सेक्शन बी से। मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की बात कर रहा हूं और आप एग्जामिनर से अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो बच्चों डेफिनेटली एग्जामिनर आपकी हेल्प करेगा। तो ये था आपका पहला मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कैटेगरी, जहां पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखानी एग्जामिनर को। सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, या फिर आप लोग इसको कह सकते हो जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। यस क्लास, क्या बनानी होती है? प्रैक्टिकल फाइल। एक प्रैक्टिकल फाइल अगर आपने अच्छे से बनाई, डेट टू डेट वो चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपने एक ही दिन में सारी प्रैक्टिकल के अपने इंडेक्स को चेक करवाया हुआ है तो एग्जामिनर को शक हो जाएगा कि इस बच्चे ने प्रॉपर प्रैक्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल क्लासेस है वो नहीं ली है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों क्या होनी चाहिए? बनी हुई होनी चाहिए, यानी कि बनी हुई होगी। तो यहां से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों कितने नंबर मिलेंगे? 5। किससे? आपने जो फाइल बनाए हो। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी फाइल को कंप्लीट किया है तो यहां से आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं, यानी कि 14 प्लस 5 कितना हो गया आपका? करीब करीब 14 और 5 17 मार्क्स का आपका काम हो चुका है। अब आगे चले तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपका इवैल्यूएशन स्कीम लगाया हुआ है सामने अब की बार का, ठीक है। तो यहां पे 2 एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूं, आपके एग्जामिनर पूछेगा 7 + 7 14 नंबर के। अच्छा, ये भी मैं बता चुका हूं कि आपका जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है वो कितने मार्क्स की आती है? आपकी 5 मार्क्स की आती है। इनकी अगर आपने फाइल को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है तो आपके 5 नंबर कंफर्म है। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज है किसी भी सेक्शन से, ये जो एक्टिविटी है इसके कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 3 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट है उसके कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स है। और लास्ट में वाइवा में मैक्सिमम मैं आपको दूंगा आज बेसिकली 10 क्वेश्चंस जो काफी रिपीट होते हैं। अब ये यहां पे आके बच्चे घबराते हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर का काम मिलेगा, ठीक है। यानी कि 5 नंबर का आपका क्या आता है बच्चों? वाइवा आता है। वाइवा कुछ भी नहीं है, आपसे एग्जामिनर कोई एक प्रैक्टिकल उठाएगा, उस प्रैक्टिकल से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। अब आपको गलती नहीं करनी है। क्या चीज कैसे प्रोसेस होता है वाइवा में पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन आप लोग ये देख सकते हैं। ये मैक्सिमम रिपीटेड अकॉर्डिंग टू द माय 6 और 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझो कि ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो टोटल 10 क्वेश्चन है, इनमें से कहीं ना कहीं आपको रिपीटेशन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, आपका अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द डायरेक्ट करंट। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है आपका कि अल्टरनेटिंग करंट आपका अट्रैक्ट करता, चिपका लेता है, डीसी करंट आपका रिपेल करता है, क्यों? इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। संट क्या होता है? आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एग्जांपल ऑफ द नॉन ओहमिक सब्सटेंस। ओहमिक सब्सटेंस तो बच्चों आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन नॉन ओहमिक सब्सटेंस के बारे में आपको स्टडी करके जाना है। इससे आगे चलोगे तो ये है आपका
गैल्वेनोमीटर, जनरली गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर द करंट। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड आगे अगर देखोगे कंडक्टेंस और उसकी यूनिट, ये भी काफी एग्जामिनर पूछते हैं अपने एग्जामिनेशन में। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एमीटर का पूरा नाम क्या है, वोल्ट मीटर का पूरा नाम क्या है, और ये मैं बता चुका हूं। और लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट स्किन इफेक्ट क्या होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन अच्छा, सेंसिटिविटी क्या होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, और ये सेंसिटिव कब होता है। ये वो 10 क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली काफी हेल्प मिल सकती है। तो यहां से आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा कि किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और कैसे आपको उसको टैकल करना है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया आप तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।